हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उसके लिए ये क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बोलूँगा कि क्लास को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। घा का उच्चारण स्थान आपसे पूछा है कि घा का उच्चारण स्थान क्या होगा। जल्दी बताइए सर, घा का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पूरा कावर्ग आपका कंठ से बोला जाता है, इसलिए घा का उच्चारण स्थान क्या होगा सर, कंठ। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जल्दी बताओ, अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने के लिए आप किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने के लिए। किस चिन्ह का, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक पहाड़ी बोली है, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक पहाड़ी बोली है, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पहाड़ी बोली है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, मलयाली। ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बोली जाती है। पहला ऑप्शन करेक्ट। हिंदी वर्ड में कुल कितने अयोगवा हैं। सिंपल क्वेश्चन, जल्दी बताओ। अयोगवा की संख्या आपसे पूछी है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवा हैं। सिंपल सा क्वेश्चन से जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर दो। कितने अयोगवा हैं, दो। पहला होता है अनुस्वर, दूसरा होता है आपका विसर्ग। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। क्या होगा सर, संक्षेप। पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 9। देखो और फिर बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। रचना एक स्त्रीलिंग शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। इनमें संज्ञा शब्द आपको बताना है, कौन सा संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10, देखो और फिर बताओ। गंगा, गंगा जो है वो एक संज्ञा शब्द है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं अनअकैडमी पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी हिंदी जो है वो पढ़ा रहा हूं, है ना। लेकिन आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करना है, चाहे यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल हुआ, चाहे यूपी पीएससी हुआ, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हुआ, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, या यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो हुआ, है ना, तो इन सभी से संबंधित अनअकैडमी पर बिल्कुल प्लस कोर्स चलाए जा रहे हैं। और अभी जो है ये सस्ते हैं, लेकिन प्राइस बहुत जल्दी हाइक होने वाले हैं, प्राइस बढ़ने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन परचेज करने की सोच रहे थे तो अभी परचेज कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर परचेज करोगे तो आपको और ज़्यादा जो है उसके पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेरा कोड है इंडियन स्टडी विदाउट स्पेस। रेफरल कोड की जगह आप अप्लाई करोगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और यूपी लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इन तीनों ही एग्जाम के लिए अलग से कोर्स लेकर के आई है। अगर आप अलग से परचेज करना चाहते हैं किसी भी एक एग्जाम का, तो उसके लिए और बेहतरीन ऑफर चल रहा है। इन तीनों ही कोर्सेज पर अभी आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है। रेफरल कोड वही है आपका इंडियन स्टडी। क्या सर, इंडियन स्टडी आपको अप्लाई करना है विदाउट स्पेस, तो आपको इन तीनों कोर्स यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल वीडियो और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और कोर्स बहुत ही सस्ते हैं। आप ये मान लीजिए कि 4,000 के अंदर अंदर आपको 1-2 साल के कोर्स मिल जाएंगे। तो एक बार आप जरूर से विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो रेखांकित शब्द में आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम है स्वयं शब्द में। तो स्वयं, आप, स्वयं, खुद, ये तीनों आपको निजवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गोदान किसका उपन्यास है, 12। तो सही आंसर हो जाएगा सर प्रेमचंद्र का। किसका, प्रेमचंद्र का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा।
तो सही आंसर हो जाएगा आलू प्रत्यय, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसित पति का, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आदर का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? आदर का निरादर, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान को क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी भाषा, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा किस प्रकार का? पांडु एक विशेषण शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा? देखो और फिर बताओ। मिट्टी का तत्सम मृतिका, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? हया का बेहया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसे काटा ना जा सके वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे हम क्या बोलेंगे? आकाट्य, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताना है। और से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल कौन सा होगा? रहा था अपूर्ण भूतकाल की पहचान करवाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानना है। आजीविका एक शुद्ध शब्द का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद वाला शब्द आपको चुनना है। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। वीर के लिए सूर्य, योद्धा, बहादुर, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? 27, देखो और फिर बताओ। राष्ट्र एक पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विदेशी शब्द को पहचानना है, जल्दी बताओ। 28 में अलमारी, क्योंकि आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, अलमीरा लिखते हैं, ठीक है। ये एक विदेशी शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है जिसमें जनऊ, जानो, मनऊ, मानो आदि आदि शब्द आपको दिख जाए, उत्प्रेक्षी अलंकार की पहचान कराते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। समानार्थी शब्दों की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30, देखो और फिर बताओ। निशा और निशाचर, ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि निशा का मतलब होता है रात्रि और निशाचर का मतलब होता है राक्षस, तो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिलिंदा ब्लैंक्स दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, तो फिलिंदा ब्लैंक्स के स्थान पर सूटेबल वर्ड आपको बताना है। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, पहला ऑप्शन करेक्ट। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका उचित अर्थ क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अपने को संकट में डालना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? बुंदेली राजस्थान की बोली नहीं है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताइए। प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद होगा, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका और यण संधि का नियम है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश आपको बताना है। मैंने की जगह मुझे आएगा, मुझे यह कार्य कर लेना चाहिए, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। इंद्रवृद्धा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? बताओ, इंद्रवृद्धा छंद के। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 11 वर्ण, है ना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना है? गार प्रत्यय किस में लगा? सिंपल क्वेश्चन है। मददगार में देखो गार प्रत्यय लगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अथवा, अथवा जो है वो व्याकरण की दृष्टि से एक अवयव शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, रेहान पर रघु उपन्यास पर कौन सा पुरस्कार दिया गया?
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी 10 क्वेश्चंस गद्दांश में चलेगा, वरना मैं 85 क्वेश्चंस करवाता। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।